दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। सीता माता के धरती में समाने के बाद क्या हुआ? श्री राम की अग्नि परीक्षा के दौरान माता सीता धरती में समा गई थी, लेकिन उसके बाद प्रभु श्री राम को लंबे समय तक अकेले जीवन गुजारना पड़ा। उस दौरान उन्होंने क्या क्या किया? माता सीता के जाने के बाद धरती को नष्ट करने की चेतावनी देने वाले श्री राम को किसने शांत कराया और कैसे उन्हें कई महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद ही स्वर्ग को प्रस्थान किया? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने रामायण पढ़ी या देखी हो तो आप जानते होंगे कि माता सीता ने कैसे हर पल दुख सहा, लेकिन माता सीता के जाने के बाद श्री राम को काफ़ी कष्ट सहना पड़ा। श्री राम ने प्रजा के कहने पर सीता को महल से निकाल दिया। जंगल में जाकर सीता को वर्षों तक रहना पड़ा। फिर लव कुश ने घूम कर पूरे अयोध्या में श्री राम और माता सीता का गुणगान किया तो प्रभु श्री राम सीता माता को वापस लाने को राजी हुए, लेकिन एक शर्त की सीता को अग्नि परीक्षा पास करनी होगी। जैसे ही सीता अग्नि परीक्षा के लिए पहुंची, उन्होंने धरती माँ का आह्वान करते हुए कहा कि अगर मैंने श्री राम से सच्चा प्रेम किया है तो इसी वक्त धरती मुझे गोद में ले। सीता माता के ऐसा कहते ही धरती फटी और सीता माता उसमें समा गईं। आज वह जगह उत्तराखंड की नैनीताल में है। श्री राम ने उन्हें कहा कि हे पृथ्वी, अगर तुमने मेरी सीता को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। वो धनुष बाण उठाने ही वाले थे कि ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे प्रभु, सीता माता पृथ्वी लोक के रास्ते बैकुंठ पहुंच रही हैं। आपका भी समय पूरा होने वाला है। उसी समय ऋषि वाल्मीकि और वशिष्ठ ने भी श्री राम को समझाया कि ये वक्त विलाप और क्रोध करने का नहीं बल्कि राज्य कार्य का है। तब श्री राम ने लव कुश को गले लगाया और फिर उन्हें राजकाज की शिक्षा देने लगे। श्री राम ने कुश और अयोध्या और लव को लवपुरी का राजा बना दिया। श्री राम राजकाज में व्यस्त थे, तभी एक ऋषि उनके समक्ष आए और कहा कि मैं अकेले में आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। श्री राम ने कहा, ठीक है, लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू हुई ऋषि ने शर्त रख दी। ऋषि ने कहा कि आप मुझे वचन दें कि अगर हम दोनों की भी कोई बातचीत सुने तो उससे आप मृत्यु दंड देंगे। हमारी बातचीत गोपनीय होनी चाहिए। बाहर सुरक्षा का घेरा इतना मजबूत हो कि कोई उसे भेद करके अंदर ना आ सके। तभी श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि सुरक्षा की कमान तुम खुद संभालो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई महल के भीतर ना आ पाए, यह सुनिश्चित करो। बड़े भैया के आदेश पर लक्ष्मण सुरक्षा में तैनात हो गए। उसके बाद ऋषि ने महाकाल का वेश धारण कर कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर आपका समय पूरा हो गया। आपको बैकुंठ लोक पधारने के लिए मैं कहने आया हूँ। तब श्री राम ने कहा कि ठीक है, मैं विचार करता हूँ। लेकिन उसी दौरान दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि पहुँचे। गुस्से में भरे हुए दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं अभी और इसी वक्त श्री राम से मिलना चाहता हूँ। तब लक्ष्मण ने कहा कि भैया किसी काम में व्यस्त हैं, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने श्री राम से मुलाकात पर अड़े रहे। आखिर दुर्वासा ऋषि ने गुस्से में आकर कहा कि अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं समस्त अयोध्या नगरी को नष्ट कर दूंगा। यह सुनते ही लक्ष्मण चिंतित हो उठे और उन्हें लगा कि समस्त अयोध्या को बचाने के लिए अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो मुझे स्वीकार लेना चाहिए। और वे तुरंत भागकर उस कमरे में गए जहाँ प्रभु श्री राम और महाकाल बैठे थे। लेकिन लक्ष्मण को देखते ही महाकाल अंतर्ध्यान हो गए और वहीं से कहा कि हे श्री राम, आपने वचन दिया था कि जो भी हमारी बातचीत के बीच में आएगा आप उसे मृत्यु दंड देंगे, इसलिए आपने वचन को पूरा कीजिए। तब श्री राम ने दूसरे ही दिन अपने प्राणों से प्रिय लक्ष्मण को मृत्यु दंड का आदेश दिया। अब श्री राम पूरी तरह अकेले हो गए। उनका मन रामकाज से भी ऊपर हो चुका था। उन्होंने एक दिन विचार किया कि अब अपने परम लोक को प्रस्थान करना चाहिए। फिर उन्होंने इस बारे में अपने ऋषि से बातचीत की और फिर सरयू नदी में प्रवेश कर गए। उन्हीं के साथ अयोध्या के लाखों जनता खड़ी थी। सब यही गुहार लगा रहे थे कि
कि हे प्रभु, आपके बिना हम इस राज्य में नहीं रहना, आप भी हमें साथ ले चलें। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान को भी साथ नहीं लिया, क्योंकि हनुमान को अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त था। प्रभु श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया और फिर सीधा विष्णु लोक पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और माता सीता लक्ष्मी जी का अवतार थी, इसलिए प्रभु श्री राम से पहले वो दोनों वहाँ विष्णु लोक में उपस्थित थे। इसलिए प्रभु श्री राम का मन ज़्यादा दिनों तक राजकाज में नहीं लग पाया। वैसे भी होने को कौन टाल सकता है। श्री राम तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे, लेकिन उन्होंने एक मानव की तरह जीवन जीकर समाज को यह संदेश दिया कि हर परिस्थिति में एक इंसान को कैसे रहना चाहिए, वो कैसे रह सकता है और फिर कैसे समय का चक्र उसे वहीं पहुंचा देता है जहां वह नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि माता सीता के धरती में समाने के बाद क्या हुआ और कैसे श्री राम विष्णु लोक पहुंच गए। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।